When God says yes, nobody can say no. When God says yes, nobody can say no. ठीक है, तो ये एक मैसेज है, मतलब इससे रिलेटेड मैंने एक पीछे भी मैसेज दिया हुआ है, लेकिन एक इससे रिलेटेड और भी मैसेज आया है, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि व्हेन गॉड सेज यस नोबडी कैन से, तो यदि किसी भी चीज़ के लिए ईश्वर ने आपको परमिशन दे दी है तो उस चीज़ में आपको कोई भी इंसान रोक नहीं सकता है। नोबडी कैन से नो, आपको ना ही ना कह सकता है ना ही रोक सकता है। यदि आपको डिवाइन ने चूज़ कर लिया है एंड किसी चीज़ को देने का निश्चय कर लिया है कि आपको ये चीज़ मिलकर ही रहेगी, तो नोबडी कैन स्टॉप यू, नोबडी कैन से टू यू नो। ओके, व्हेन गॉड सेज यस टू यू। ओके, तो जब ईश्वर की हाँ हो जाती है किसी चीज़ में, तो इसको रोकने की किसी भी इंसान के अंदर कोई भी ताकत नहीं होती कि उस चीज़ को रोक ले। ओके, तो ये बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट का मैसेज है बिल्कुल, कि जो लोग ईश्वर में बिलीव करते हैं एंड उनको पता चल जाता है कि ईश्वर ने ये चीज़ मेरे लिए चूज़ कर ली है एंड ये डिवाइनली है पूरी तरीके से, तो वो चीज़ 100% पूरी होती है। ओके, क्योंकि डिवाइन एंड गॉड ने खुद वो चीज़ आपके लिए चूज़ की होती है। जस्ट बिकॉज मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जो हमारे गौतम बुद्ध भगवान हैं, जो गौतम बुद्ध भगवान, आप उनकी लाइफ शुरू की अगर जानते हैं तो शुरू में मान लीजिए वो राजकुमार थे। ठीक है, शुरू में वो राजकुमार थे एंड उनके पिता ने उनकी मतलब भविष्य के बारे में पता लगवाया था, मतलब उनके बारे में जीवन के बारे में पता लगवाया था कि उनका जीवन किस तरीके का रहेगा। तो उनके पिता को उनके बारे में पता था कि उनका जीवन एक योगी के रूप में रहेगा, मतलब वो विश्वविख्यात रहेंगे एंड उनका जीवन एक, जैसे बुद्ध भगवान है, क्या है, एक संत हैं। ठीक है, बहुत बड़े संत हैं, तो वो वो बनेंगे, मतलब ये इस पोजीशन पे जाएंगे एंड वो बनेंगे वो। तो उनके पिता को इस चीज़ पे बिलीव नहीं होता, विश्वास नहीं करते हैं, उस चीज़ को नहीं मानते हैं वो। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, उनको अपने बेटे के लिए, यानी जो गौतम बुद्ध होते हैं, उनका नाम सिद्धार्थ होता है, जब मतलब राजकुमार होते हैं, तो उनके पिता को ये चीज़ बिल्कुल मंजूर नहीं होती। वो नहीं चाहते कि उनका बेटा कहीं भी इस तरीके का काम करे, मतलब दर दर भटके, मतलब जंगलों में फिरे या फिर साधु संत बने, तो इस तरीके की चीज़ नहीं चाहते थे। तो वो अपने बेटे के अराउंड्स क्या करते हैं, जो उनके बेटे होते हैं सिद्धार्थ, उनके अराउंड्स क्या करते हैं, ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं कि उनको बाहरी दुनिया से कोई लेना देना ना हो, उनके बाहरी दुनिया के बारे में कुछ भी ना पता चल पाए। क्योंकि मेन चीज़ यही होती है कि यदि उनको बाहरी दुनिया के बारे में पता चला कि ये सुख दुख, जन्म मृत्यु, या फिर रोना और हंसना, इन टाइप की कोई भी चीज़ होती है, बाहर की दुनिया की बात कर रही हूँ, बाहर में जैसे बुढ़ापा एंड मृत्यु एंड ठंडी एंड गर्मी, इस टाइप की चीज़ें जो होती हैं बहुत ज़्यादा होती हैं बाहर, एंड इन सभी चीज़ों को जानने के बाद ही इनकी जागृति थी, आप ये भी जानते हैं। तो उन सभी चीज़ों की जानकारी भगवान बुद्ध को ना हो, तो उनके आसपास एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं कि मतलब उनको किसी भी चीज़ की मतलब कमी ना लगे, उनको लगे कि लाइफ जैसी वो जी रहे हैं बिल्कुल लाइफ वैसी ही होती है। यानी कि हर कोई धनवान है, हर कोई संपन्न है, हर किसी को नॉर्मल इन्वायरमेंट मिला हुआ रहने के लिए, अच्छे अच्छे कपड़े मिले हुए हैं, अच्छा घर मिला हुआ है एंड कोई भी किसी चीज़ से पीड़ित नहीं है एंड वो ऐसे ही रहेंगे, यंग के यंग, जवान के जवान ही बने रहेंगे। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। तो इस टाइप की चीज़ों को उनके अराउंड्स क्रिएट किया गया था, तो उनका माइंडसेट वैसा ही था। लेकिन जो प्रकृति होती है, प्रकृति अपना काम जानती है, डिवाइन ने आपके लिए जो चीज़ चूज़ किया है तो वो उसका वे भी जानते हैं कि आपको किस तरीके से वहाँ पहुँचाएंगे। ठीक है, तो अचानक उनके सामने कोई मतलब ऐसा आ जाता है, जैसे बाहर निकलते हैं तो उनके सामने मृत्यु का सीन आ जाता है। ठीक है, तो वो समझ नहीं पाते कि ये क्या चीज़ है। जब वो अपने फ्रेंड से पूछते हैं, अपने दोस्त से पूछते हैं जो उनके साथ रहते हैं, तो वो उनको बताते हैं इस बारे में, तो वो सोचते हैं कि इस तरीके की चीज़ भी होती है, तो वो थोड़ा डर जाते हैं इन सभी चीज़ों को, क्योंकि ये सारी चीज़ें उनके लिए बिल्कुल नई होती है। जब वो बाहर की दुनिया में कदम रखते हैं, तो वो जब बाहर की दुनिया में जाते हैं, देखते हैं कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई बहुत बूढ़ा है, कोई झोपड़ी में रह रहा है, कोई महल में रह रहा है, कोई बहुत रो रहा है, कोई बहुत खुश है, किसी के पास खाने
के लिए बिल्कुल नहीं, किसी के पास पूरा भंडार भरा हुआ, मतलब जितनी भी दुनिया की चीज़ें हैं वो दिखने लग जाती हैं, उनको समझ आता है व्हाट इज़ लाइफ, उनको नहीं पता होती है लाइफ के बारे में, तब वहाँ से उनकी तलाश शुरू होती है, क्योंकि उनकी आत्मा पर चोट पहुँचती है इस चीज़ की, एंड वो उनको फिर चैन से नहीं रहने देती, फिर उनको बार बार इंस्पायर्ड करती है कि आप चीज़ों को ढूंढिए, आप चीज़ों को ढूंढिए, वो तलाश करने निकल जाते हैं। फिर वो अपना घर, अपनी पत्नी को, अपने बच्चे को, अपने पूरे परिवार को, अपने राजमहल को एंड अपनी जो पोजीशन है उन सभी चीज़ों को छोड़कर वो चले जाते हैं अपनी तलाश में, ठीक है। तो ये स्टोरी है, मतलब कि कोई कितना रोकना चाहे किसी चीज़ के लिए कि नहीं, इस इंसान को यहाँ नहीं पहुँचने दिया जाना चाहिए, इस इंसान के बारे में इसको जानकारी नहीं होने देनी चाहिए, तो रिमेंबर दैट भगवान ने जो चीज़ आपके लिए चूज़ कर ली है ना, वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको कोई भी नहीं रोक सकता। किसी भी इंसान में इतनी ताकत नहीं है कि आपको वहाँ से पहुँचने से रोक ले। तो इफ़ यू बिलीव इन गॉड एंड यू बिलीव गॉड्स फेथ, तो आपके लिए जो डिवाइन ने चूज़ किया है ना, एंड आपको ये चीज़ पता है, यू हैव पेशेंस ओनली, एंड वहाँ तक आपको पहुँचने में कोई नहीं रोक सकता। ओके, तो ये मैसेज है, होप सो यू अंडरस्टैंड दैट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, व्हेन गॉड सेज यस नोबडी कैन से नो। तो ये आज का मैसेज था। अगर मैं कहीं रॉन्ग हूँ तो प्लीज़ मुझे सजेस्ट कीजिएगा एंड बता दीजिएगा आप लोग, लेकिन कोई भी रॉन्ग कमेंट नहीं, क्योंकि इससे बैड कर्मास रियली बढ़ते हैं। तो अपने बैड कर्मास को बढ़ाने से रोकिए, खुद को स्टॉप कीजिए, एंड अगर मैं कहीं रॉन्ग हूँ तो मुझे सजेस्ट कीजिए, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं कि मैं यहाँ बोल रही हूँ, एंड ये सारी डिवाइनली गाइडेड होते हैं, ठीक है। डिवाइनली जो डाउनलोड्स भेजते हैं बताने के लिए, तो मैं वही करती हूँ। तो कई बार ये होता है कि हम अपने वे में चीज़ों को बोल देते हैं, ठीक है। डिवाइन हमसे करवाते ज़रूर हैं कई बार, तो कई बार हमारा वे भी इसमें शामिल हो जाता है। तो उस तरीके, यदि कोई मिस्टेक हो, कोई गलती हो, तो प्लीज़ यू हैव टू सजेस्ट मी, ओके, यू हैव टू सजेस्ट मी, क्योंकि अगर हम किसी जर्नी में हैं या पर्टिकुलर कोई भी कार्य कर रहे हैं, तो हम एक दूसरे से भी सीखते हुए चलते हैं। एंड ये ज़रूरी नहीं कि मैं यहाँ मतलब इस जोन में हूँ या इस प्लेटफॉर्म पे बोल रही हूँ तो एवरीवेयर आई एम राइट, मे बी समटाइम आई विल बी रॉन्ग, कहीं पे मैं भी गलत होंगी, ये ज़रूरी हो सकता है। तो ये इसलिए होता है ना, ताकि आपको पता चल सके कि आप ही नॉलेजेबल नहीं हैं, सामने वाले भी नॉलेज रखते हैं, चीज़ों का ज्ञान रखते हैं इस तरीके की, ठीक है। तो अपने मतलब किसी को समझाने के तरीक़े को समझना चाहिए कि किस तरीके से समझाना चाहिए, रूडली या फिर किसी को टॉन्ट करके, किसी को मजाक करके, किसी को बहुत गंदे भद्दे तरीके से किसी को कोई चीज़ आप बोलोगे तो इट्स रियली बैड फॉर यू, आई एम टेलिंग यू। बहुत लोग कमेंट करते हैं, बहुत अलग तरीके से करते हैं, इट्स रियली हर्ट्स समटाइम, कि इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर इनको कोई चीज़ बोलनी है, क्लियर बोलिए कि मैम यू आर रॉन्ग हियर, सिस्टर यू आर रॉन्ग हियर, या फिर मेरा नाम ही बोल दीजिए, या फिर आप कहीं भी कमेंट कर रहे हैं एनीवेयर, किसी भी प्लेटफॉर्म पे, किसी भी पोस्ट में, या किसी को भी कुछ भी भद्दा या गलत बोल रहे हैं, किसी के लिए भी बहुत आसानी से आप जो चीज़ बोल रहे हैं, तो प्लीज़ अपने आप को एक बार रोकिए, सोचिए कि क्या मैं इस तरीके से बोल रहा हूँ तो सामने वाले का क्या रिएक्शन होगा, किस वे में जाकर उस इंसान ने इस चीज़ को बोला होगा या बताया होगा। अंडरस्टैंड द माइंड सेट ऑफ द पर्सन। अपने माइंड सेट को लेकर मत चलिए कि बस मैंने ये थोड़ा सी नॉलेज गेन की एंड मैंने लोगों के बीच में जाके बोल दिया, मजाक उड़ा दिया, एंड लोग भी मेरे साथ इंक्लूड हो जाएंगे कि चलो भाई इसका मजाक उड़ाते हैं, इसको ऐसा बोलते हैं, इसको ऐसा पॉइंट आउट करते हैं। दिस इज़ द वेरी वेरी रॉन्ग फॉर यू इफ़ यू आर डूइंग दैट काइंड ऑफ वर्क, ओके। तो अपने आप को ऐसा करने से रोकिए, क्योंकि अगर यहाँ पे बोलने के लिए ईश्वर ने आपको दिया है, ठीक है, आपको नॉलेज दी है या फिर एनर्जी दी है या मैसेज दिया है, तभी आप यहाँ पे। अदरवाइज़ मैं अपने बारे में आपको बताऊँ तो मेरा थ्रोट चक्रा इतना बुरी तरीके से ब्लॉक था, आई नेवर हैव टू से कि मैं ये भी बोल पाऊँ कि इस प्लेटफॉर्म पे आकर मैं बोल पाऊँगी। मेरे साथ इतना तक हुआ है, लेकिन आप मेरा फ़्लो देख कर समझ सकते हैं, मैं कहीं ना कुछ देख कर बोल रही हूँ, ना ही कहीं पे लिखा हुआ बोल रही हूँ। ये सारा कुछ इंटरनली आ रहा है, जो भी बोला जा रहा है इंटरनली गाइडेड है डिवाइन द्वारा, ओके। तो आप सोच सकते हैं इस फ़्लो से, यदि आप किसी के फ़्लो को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन इंसान क्या बोलना चाह रहा है, ओके। तो
अच्छा बुरा एंड गलत सही हर किसी के साथ होता है, ये ज़रूरी नहीं है कि मैं हमेशा सही ही हूँ। यू हैव टू सजेस्ट मी एज लाइक अ ब्रदर सिस्टर, या मुझसे बड़े हैं तो मेरे जो भी मतलब मेरे रिस्पेक्टिव जो भी, तो एज लाइक वर्क चीज़ें ऐसे वर्क करती हैं, ऐसे नहीं या यहाँ तो तू गलत है, यहाँ पे ये सही नहीं है, ये चीज़ ऐसे बोला है, ये चीज़ ऐसे नहीं है, ठीक है। तो उसमें गलत चीज़ भी बोल रहे हैं आप कहीं ना कहीं, तो पहले चीज़ों को समझना ज़रूरी है। ओके, कमेंट ज़रूरी नहीं है। बहुत लोग सोचते हैं कि रॉन्ग कमेंट करके चले जाओ, तो कमेंट से मतलब है, कमेंट्स का मतलब होता है कि जो चीज़ आपको सेटिस्फाइड करें। आप चीज़ों को पहले फुली समझिए कि इस इंसान ने इस चीज़ में, इस मैसेज में क्या बोला है, ठीक है, इस मैसेज में क्या बोला है, क्या बोलना चाह रहे हैं। पहले एक एक वर्ड को आप पहले समझिए, देन अगर उसमें कोई गलती है, कोई मिस्टेक है, देन आप बोलिए कि यू आर रॉन्ग हेयर एंड देयर, ठीक है। आपने पढ़ा नहीं उस चीज़ को, समझा नहीं उस चीज़ को, सिर्फ 2-3 लाइनें सुन ली, 2-3 चीज़ों को सुना एंड आपको लगा दिस इज़ द रॉन्ग वे, दिस इज़ द रॉन्ग पर्सन, ये गलत इन्फॉर्मेशन है एंड चलो इनके बारे में ऐसा बोल देते हैं। अगर ऐसा होता तो हम चूज़न वन होते ही नहीं, हम डिवाइन द्वारा चूज़ किए गए होते ही नहीं, एंड हम इस पोजीशन पे भी नहीं होते। ओके, तो डिवाइन ने हमारे लिए कुछ चूज़ किया है तो कुछ सोच समझ कर ही चूज़ किया होगा। यहाँ पे हमें बोलने के लिए परमिशन दी है तो सोच समझ कर ही की दी होगी। ऐसे ही नहीं मुंह उठा के हम लोग यहाँ पे आके बोल रहे हैं, या कोई किसी के लिए रीडिंग कर रहे हैं, या फिर कितनी नेगेटिविटी होती है उन नेगेटिविटी को ले रहे हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं, ठीक है। तो हर किसी के पोजीशन को, सिचुएशन को एंड माइंडसेट को समझना बहुत ज़रूरी है। यदि आप कोई काम कर रहे हैं या कहीं पे किसी भी फील्ड में, किसी भी प्लेटफॉर्म पर किसी को बोल रहे हैं या कमेंट कर रहे हैं, तो बहुत सोच समझ कीजिए, क्योंकि ये आपके कैरेक्टर को भी एंड आपके फैमिली जो बैकग्राउंड है एंड और भी बहुत सारी चीज़ें हैं उसको शो करता है। तो बहुत सोच समझ कर चीज़ों को कीजिए एंड अपने आप को रिप्रेजेंट हमेशा ऐसे कीजिए दैट यू आर अ सोशल वर्कर। ओके, तो ये था मैसेज आप लोगों के लिए आज का। होप सो यू अंडरस्टैंड दैट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे, कीप स्माइलिंग।